तो गरीब की पहचान तो यही होती है ना कि जिसे अभी और चाहिए, जो भी भूखा है, जिसकी भूख अभी शांत नहीं हुई, उसी को तो गरीब बोलते हैं ना। और अमीर किसको बोलते हैं? जिसके पास अनंत पैसा हो, अनंत जिसके पास अमीरी हो, जिसे अब और पैसा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं बची, जिसे अब कुछ भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं बची, उसने सब कुछ पा लिया है, उसी को तो अमीर बोलते हैं ना। भाई अगर एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान पैसा इकट्ठा कर रहा है और एक जो दुनिया पर कब्जा करके बैठा है, अगर वो भी पैसा इकट्ठा करने के इच्छा से भी दुनिया में भीख मांग रहा है, तो फिर भेद कहाँ है? भेद तो कुछ भी नहीं है ना। वो अमीर भी उसी रास्ते पर है, उसी सीढ़ी पर है जिसे और चाहिए, और उस गरीब को भी और पैसा चाहिए, तो दोनों में भेद तो नहीं है ना, दोनों गरीब ही हुए ना। तो हम अमीर का कैसे पता करेंगे कि ये अमीर है या ये गरीब है? तो अमीर तो वही होता है जिसे अब और पाने की चाहत ना बची हो, जो दुनिया से भीख नहीं मांग रहा हो बल्कि उल्टा बांट रहा हो। और ये अक्सर पहचान होती है, ये प्रमाण होता है इस बात का, जिसको ईश्वर मिलता है, जिसको पैसा मिल जाता है, जो अमीर बन जाता है। भाई एक सतर होता है ना, एक लेवल होता है कि मैंने अभी 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, अब मेरा मन भर गया, अब मैं अमीर हो गया, अब मेरे को और पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं बची, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो गई तो फिर वो जो बचा हुआ पैसा क्या वो दूसरों में नहीं बांटेगा? भाई उसका जन्मों का दुख उसने हासिल कर लिया अपने पैसों से, कि मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, मुझे कोई दुख ही नहीं बचा। तो उस दुख का अनुभव तो हर व्यक्ति को होता है ना। भाई मेरा दुख मिट गया तो क्या मैं दूसरों के दुख नहीं मिटाऊंगा? क्योंकि जो दुख था तो उसका जब वो अनुभव होता था बहुत पीड़ादायक था ना, बहुत मेरे को रुलाता था, अंदर से तोड़ता था वो। तो अगर मेरा दुख चला गया तो जो मेरे को अनुभव हो रहा है कि अब मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, उस आनंद में जो मेरे को अनुभव हो रहा है वो अद्भुत है, वो हैरान कर देने वाला है। तो क्या मैं दूसरों को उस रास्ते पर नहीं लेके आऊँगा? भाई अगर इतने पैसों से मैं शांत हो गया तो बचे हुए पैसों को क्या मैं दूसरों को नहीं बांटूंगा? वो बांटना पड़ेगा उसको। अगर वो संतुष्ट हो गया है तो, अगर उसकी प्यास बुझी है तो। लेकिन उसकी तो प्यास बुझी नहीं, न वो संतुष्ट हुआ, वो तो और भी असंतुष्टि की रास्ते पर चला गया। उसके अंदर घोर बेचैनी घर कर गई, क्योंकि इतने साल उसने बर्बाद कर दिए पैसा इकट्ठा करते करते, लेकिन उसे हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं ना। क्योंकि वो 20 साल पहले भी पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में था, और वो आज भी पैसा इकट्ठे के चक्कर में घूम रहा है कि कैसे न कैसे, किसी न किसी तरीके से मेरे पास पैसे और बढ़े, कैसे मैं अपने पैसों को 10 गुना या 20 गुना कर लूँ। अब 20 साल पहले भी उसके पास एक ही तरीका था अपने दुखों को मिटाने का, कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ। वो आज भी पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो आज से 10 साल बाद भी पैसा इकट्ठा करता दिखाई देगा हमें। क्यों? क्योंकि पैसे से संतुष्टि नहीं पाई जा सकती। सुख सुविधाएं मिल सकती हैं लेकिन पल भर के लिए। हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हम आनंद के सागर में डूबने के लिए बने हैं। सुख सुविधाएं तो पूरे कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो सकती है ना, कुछ 1 घंटे 2 घंटों के लिए। तो 2 घंटे के बाद क्या हमें सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी? 2 घंटे के बाद क्या हम रोना शुरू कर देंगे? नहीं ना।